शबीर बिजरानी साहब। जी, मुस्तफ़ा कमाल काजी साहब हैं तो वो आ जाएं। इसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, जैसे कि पूरी दुनिया में ये जंग जो छिड़ी है और ईरान की मुमलिकत में उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली ख़ामनाई साहब जो 26 साला एक बूढ़े ज़ईफ़ इंसान थे, 86 साला, और उनकी तमाम एक जदीद और तवील जद्दोजहद रही है ईरान की इस मुमलिकत में जो उनकी खिदमात हैं। उन्होंने आयतुल्ला खुमैनी के दौर से उनके साथ काम किया। उनकी रहनुमाई में ईरान के साथ जो उनकी खिदमात रहीं, उनका ज़िक्र खुलेआम सरेआम हर इंसान को पता है। वो इंसान न कभी झुका न कभी बिका और अपनी पूरे ख़ानदान के साथ आयतुल्ला ख़ामनाई को जिस बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, सबसे पहले पाकिस्तान की हुकूमत ने इस चीज़ को कंडेम किया और इस वक्त मुस्लिम उम्मा को होश के नाखून लेने चाहिए। जिस तरह इज़राइल अपनी चालाकियों से मुसलमान इस वक्त मिडिल ईस्ट आग की लपेट में है, मिडिल ईस्ट इस वक्त जल रहा है और हमारे मुसलमान ममालिक उनके आगे एक तमाशा बने हुए हैं। इस वक्त मैं ये बात कहता चलूं कि इस चीज़ को हमारे शहीद चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस दौर में देख लिया था और चेयरमैन भुट्टो ने उस दौर में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, यही सोच के कि हमें आने वाले वक्तों में इसी तरह इज़राइल जो है मुसलमानों के साथ ज़्यादती करेगा और हम मुसलमान एक फोरम पे रह के, एक फोरम में साथ मिल के इन कुव्वतों का हम डट के मुकाबला करें। उस भुट्टो का अंजाम आप देखें कि उसके साथ क्या उसके साथ सलूक किया गया। उसको तख्ता दार पे लटकाया गया। क्या उसका कसूर था? उसका यही कसूर था कि उसने पाकिस्तान की मुमलिकत को एक न्यूक्लियर पावर बनाया। उसने इस्लामी ममालिक को लाहौर में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में बुला के उनको इकट्ठा करके एक ताकत बनने का मंसूबा दिया। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुसलमानों में आज न वो एका है न वो यूनिटी है और आज उन्हीं मुसलमान ममालिक के जो हैं बेसिस हमारे मुसलमान ममालिक पे यूज़ हो रहे हैं और आज ईरान का जो हशर है वो सारी दुनिया एक तमाशा बन के देख रही है। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ मुमलिकत ईरान को, जिन्होंने आज तक न वो किसी के आगे झुके हैं न वो उनका इरादा है किसी के आगे झुकने का। उनका रेवोल्यूशनरी गार्ड जो एक बहुत मुंज़िम किस्म की इनका एक सिस्टम है। आपने देखा कि जिस तरीके से सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामनाई और उनके जो 4-5 जो जनरल्स जो कमांडर्स थे, वो एक रात में ही जब सुबह उठे तो पूरी उनकी फ्रंट लाइन जो थी बिल्कुल मिट चुकी थी। ऐसे हालात में कोई भी मुल्क एकदम से इन चीज़ों को संभाल नहीं सकता। लेकिन सलाम है ईरान की इस डिप्लोमेटिक तरीके से, उनको जिस तरीके से उन्होंने इस सिस्टम को संभाला और उसके बाद आपने देखा कि जिस तरीके से ईरान ने उनके इज़राइल के और अमेरिका के जो ठिकाने हैं उनको अभी तक निशाना बनाता आ रहा है। जिस तरीके से वो अपने जारहाना तरीके से वो मुकाबला कर रहा है, हम अब उसको खराज तहसीन पेश करते हैं। और मैं कुरान की सूरह बकरा की आयत नंबर 11 में भी यही है। कुरान कहता है कि हमने उनको कहा कि इस ज़मीन पे इंतशार न फैलाओ
और उन्होंने कहा कि हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं। बेशक वो गुमराही की तरफ हैं, यही वो लोग हैं जो गुमराही की तरफ हैं और अल्लाह के कुरान का इनराफ कर रहे हैं, और उनका अंजाम मैं कहता हूँ कि इंशाअल्लाह बहुत भयानक होगा, बहुत बुरा होगा। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट पूरे भरपूर तरीके से ईरान के साथ जो ज़्यादती हुई है उसकी सपोर्ट कर रही है। मैं ये समझता हूँ कि कौमी असम्बली के जितने तमाम मेंबरान हैं बशमूल PTI, PMLN, MQM, जमात इस्लामी, JUI, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस घड़ी में ईरान के साथ खड़े हैं और उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। स्पीकर साहब, मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात कहता चलूँ कि जितना जुल्म करोगे, जिस तरह करबला के साथ जुल्म हुआ, आज भी करबला ज़िंदा है और कल भी करबला ज़िंदा रहेगी। इसी तरह ईरान की मुमलकत उसी हुसैन की फॉलोअर है और उनको इंशाअल्लाह कोई भी मैली आंख से देखेगा तो वो उनको उसी तरह का जवाब देंगे। और मुस्लिम उम्मा को मेरी अपील है कि यूनिटी करें, अपने अंदर एक यूनिटी वाला एक माहौल बनाएं, वरना ये एक एक करके हर मुस्लिम मुल्क को तबाह करेंगे और एक भयानक माहौल बनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया।